आवाज आ रही है? आइए बातें करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बेटा बात ये ना कि आज ऑनलाइन ऑफलाइन मैच करा रहे थे, तो उससे थोड़ा वक्त लगा। आपके पास ये पीडीएफ पहुंच गई सबके पास? हाँ, कितने विद्यार्थियों के पास नहीं पहुंची है जो विद्या ग्रहण करने आए हैं? तो ये विद्यार्थी हमें व्हाट्सएपिया देंगे, हम उन पर पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है? चलो इधर बहुत ज्यादा लोग को पता भी नहीं चल पाया आज क्लास है। बेटा समझना, 164 पेज में पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी समेट दी है, लेकिन अगर आप इन्हें मेरे मतलब 164 इमेज वाला है। मैं हमेशा कहता हूं हर चीज को पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का तरीका अलग अलग। तो आइए बातें करते हैं बायोडाइवर्सिटी पर। बेटा अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं, 17 से 18 लाख स्पीसीज अभी तक खोजी जा चुकी है। अगर हम बात करें रॉबर्ट मे की, तो रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग आपकी 7 मिलियन स्पीसीज अभी खोजी जानी बाकी है। तो इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो विविधता है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? बायोडाइवर्सिटी। अब अगर बेटा हम आगे बढ़े, स्लाइड कैसे होगा? ऐसे? अच्छा, अगर हम बात करें बेटा, इधर देखना, ये डायग्राम है। इस डायग्राम में तुम्हें यहां पर यही दिखाया हुआ है कि ये तुम्हारी क्या है? बायोडाइवर्सिटी। अब सवाल बनता है कि सर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की जरूरत क्या है? अगर जानवर मर रहे हैं, स्पीसीज खत्म हो रही है, तो मरने दो। मेरी बात समझना, अगर जानवर मर रहे हैं, स्पीसीज खत्म हो रही है, तो इससे हमारा क्या नुकसान? कॉमन सेंस लगाना और लॉजिक लगाना। हम नेचर से बहुत तरीके के फायदे पाते हैं। अगर प्लांट खत्म हो गए तो धरती पर फोटोसिंथेसिस खत्म, फोटोसिंथेसिस खत्म, भोजन खत्म, भोजन खत्म मतलब खेल खत्म। एकदम क्लियर? अच्छा, अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा रिवीजन मोड में है, याद रखना, पढ़ा नहीं रहे। तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। पहला, एक जंगल है जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है, और एक जंगल है जहां की बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है, मतलब वहां पर मान लो सिर्फ 10 स्पीसीज है। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल बायोडाइवर्सिटी मानी जाएगी, ज्यादा वाली या कम वाली? हाँ, ज्यादा वाली। क्यों? रीजन है कि बेटा अगर मान लो एक जंगल में सिर्फ हिरन है, घास है और शेर है, कोई बीमारी हुई, हिरनों में वो बीमारी हो रही है, सभी के सभी हिरन आपके खत्म हो गए, मर गए, तो बताओ शेर मरेगा या नहीं मरेगा? मरेगा। अब बेटा लेकिन क्या घास अभी मरेगी? नहीं, क्योंकि घास को खाने वाला मर गया है। अब घास बहुत तेजी से खाओ पियो जनसंख्या बढ़ाओ वाले कॉन्सेप्ट पे काम करेगी, अर्थात पूरे जंगल में घास ही घास हो जाएगी। जब घास जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगी? जब वो मिनरल्स जमीन से एब्जॉर्ब करेंगी, तो अब अंत में क्या होगा? जमीन में मिनरल की मात्रा क्या हो जाएगी? कम। और मिनरल की मात्रा जब बहुत कम होने लगेगी, अल्टीमेटली फिर तुम्हारी घास भी मरने में लगेगी। बोलो, अल्टीमेटली पूरे का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब। लेकिन जहां की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो, क्या बोला? जहां की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो, वहां पर अगर हिरन मर गया कोई बात नहीं, शेर भैंसे से काम चला लेगा, भैंसा मर गया कोई बात नहीं, शेर बकरी से काम चला लेगा, अर्थात वो इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा और स्टेबल रहेगा। आगे बढ़ो, देखो बेटा बड़ी देर से है, क्लास में टाइम से रहा करो, इधर रहो। अच्छा, हम कितने बजे तुम लोग को बताए थे? 7 बजे बताए थे कि 7 क्लास है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बहुत लोग हमें फोन करके मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं सर ये कौन सा टाइम है? सर 2 घंटे बस रुक जाओ सर, आ रहे हैं सर। कितने घंटे? 2, मतलब 9 बजे क्लास। टाइम पाया करो। इधर आओ बेटा, इधर देखो, मेरी बात समझना। अगर मान लो कोई एलियन धरती पर विजिट करने आए, लिटरली तुम इस बात को सोचना मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई एलियन धरती पर विजिट करने आए, ठीक, धरती पर आया तो टाइम पास करने, और अल्टीमेटली अगर वो शेर को देखे, सियार को देखे, बरगद के पेड़ को देखे, इंसान को देखे, तो यकीन मानो अगर तुम एक बार इसे फील करो तो तुम खुद चौंक जाओगे। तुम बचपन से इन जानवरों को देख रहे हो इसलिए तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, वरना खुद सोचो, पेड़ का आकार अलग, पेड़ मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इंसान आपका मूवमेंट कर सकता है। आपके भैंस हो गए, शेर हो गए, सियार हो गए, सांड हो गए, इतने अलग अलग रंग रूप के जी, तो यही तुम्हारी क्या कहलाएगी? बायोडाइवर्सिटी। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 लिविंग वर्ल्ड, वहां पर एग्जाम्पलर में एक सवाल पूछा गया है। कहते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, एग्जाम्पलर समझते हो ना? अच्छा, तो बेटा एग्जाम्पलर में एक सवाल पूछा गया है कि एक जंगल है, पहाड़ उसने खैर बताया है, क्या बताया बेटा? पहाड़, 20 प्लांट है, 20 एनिमल है, बताओ डाइवर्सिटी है या नहीं है? है। अगर 20 स्पीसीज है प्लांट की तो डाइवर्सिटी है या नहीं है? है। लेकिन क्या बोलना ज्यादा बेहतर रहेगा, डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी?
क्योंकि डाइवर्सिटी का मतलब तो विविधता होता है। भाई कपड़े मैं भी पहना हूं, कपड़े तुम भी पहने हो, लेकिन क्या हम सब एक जैसे कपड़े पहने हैं? नहीं। ये हुई कपड़ों की डाइवर्सिटी, और ये क्या हो जाएगी तुम्हारी बायोडाइवर्सिटी। अब बेटा इधर देखो, यहां पर आपको एक ट्रिक बताई थी। खैर हाँ हाँ, रुक जाओ बेटा, इधर इधर समझना। अगर समझना मेरी बात समझना। आंटी जी जो है, देखो आंटी जी और उनकी पोती जी या बेटी जी, समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा वो लोग मिलके देखो क्या फेसबुक आ रही हैं। बेटा इनकी आईडी बता दे किस नाम से, एंजल प्रियंका। हाँ सुनो, हाँ सही में, इधर अब मेरी बात समझना। और आंटी एफबी, ऐसे बोलो, और आंटी, बदतमीजी से भाई ऐसे नहीं बोलो, और आंटी एफबी। हाँ बस इधर देखो बेटा, और से क्या हो गया था? ऑर्किड, याद आया? आंटी से क्या हो गया? आंट। एफ से क्या हो गया? फिशेस। और बी से क्या हो गया? बीटल्स, याद आया? बेटा एक बार मन से बोलो, और आंटी। बट तुम लोग गंदगी से नहीं बोल पाते हो। इधर इधर क्या, लेकिन मजा आता, पूरा भरा रहता तो बहुत मजा आता था। आज थोड़ी आवाज गूंज रही है, राइट? हाँ अच्छा। अरे हमारा गला बैठा हुआ है वैसे, अभी सही आ रही? मजा आया? मैंने कुछ किया ही नहीं था। सुनो इधर आओ, ऐसे बोलो बेटा, बदतमीजी से कम, और आंटी एफटी। अंकल को बता देंगे। आओ बेटा, और से क्या हो गया? ऑर्किड। बायोडाइवर्सिटी में बुलंद बोलोगे तभी याद होगा। और से आंटी से ये बात, एफ से, बी से। अब बेटा ये देखो, ये ऑर्किड की स्पीसीज होती हैं 20,000, आंट की स्पीसीज है 20,000 से ज्यादा। हम में से अधिकतर लोग आंट को एक स्पीसीज समझ लेते हैं, गलत। आंट ग्रुप ऑफ स्पीसीज है, क्लियर? आंट की स्पीसीज कितनी? 20,000 से ज्यादा। इसके बाद आपकी ऑर्किड की है 28,000, बीटल की है 3 लाख। चल बेटा बोलो 20,000। कैसे बोल रहे हो इतना स्लो? 20,000, इतना स्लो? 20,000, 20,000 से ज्यादा, 28,000, 3 लाख, 20,000, 20,000 से ज्यादा, 28,000, 3 लाख। अरे इधर, जितनी छोटी हो बेटा पेटवा मुंह से निकल आएगा। इधर आओ इधर बेटा। और का मतलब क्या था? और के कितनी स्पीसीज? 20,000। अच्छा, आंटी से कितनी स्पीसीज? 28,000, 20,000 से ज्यादा। अच्छा, एफ से क्या था? फिशर। अच्छा, कितनी? 28,000। बी से क्या था? बीटल कितनी? 3 लाख। बेटा ये चचा देख रहे हैं, चचा, ये एक सोशियो बायोलॉजिस्ट है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं लेक्चर नहीं ले रहा हूं। आ जाओ। सोशियो बायोलॉजिस्ट है। सोशियो बायोलॉजिस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, जो बायोलॉजी को और सोशल साइंस को ऐड कर दे। ठीक है, अब ज्यादा डिटेल में बात मत करो। इनका नाम है एडवर्ड विल्सन। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल करने वाला कौन था? एडवर्ड विल्सन। हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाता है? एटम। एटम मिलकर मॉलिक्यूल मिलकर मैक्रोमॉलिक्यूल मिलकर सेल ऑर्बिटल मिलकर। बस ऑर्गेनिज्म तक ठीक है। अब रुक जाओ। अब जनसंख्या क्या होता है? किसी पार्टिकुलर समय पर, क्या बोला? किसी पार्टिकुलर समय पर किसी पार्टिकुलर स्पीसीज का एक निश्चित ज्योग्राफिकल रीजन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या कहलाते हैं? जनसंख्या। पक्का? ये बताओ, क्या ह्यूमन अकेले रहता है काकादेव में? कभी भी कोई स्पीसीज अकेले नहीं रह सकती, वो किसी ना किसी का उसके साथ चाहिए। ठीक है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्पीसीज अकेले है। बोलो सर मैं क्यों मानूं? बोलो मैं क्यों मानूं? अरे कैसे नहीं मानोगे? अगर एक स्पीसीज अकेले है, अबे तो खाएगी क्या? जो अगर कुछ खाएगी तो दूसरी स्पीसीज होगी उसके साथ। बोलो एकदम क्लियर है ना? कहते तो सर नहीं, प्लांट तो ऑटोट्रॉप है, प्लांट को क्या जरूरत किसी दूसरे स्पीसीज की? बोलो सर मान लो हमने पूरा गेहूं के प्लांट का एक खेत लगा दिया, उसको किसी स्पीसीज की जरूरत नहीं। गलत बात है। पूछो कैसे? बेटा ये बताओ, बैक्टीरिया अगर मिट्टी में नहीं होगा तो ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में कौन तोड़ेगा? जब इनऑर्गेनिक में तोड़ेगा नहीं, मिनरल मिलेगा नहीं, तो क्या फोटोसिंथेसिस होगी? पक्का? एकदम क्लियर है। मतलब एक स्पीसीज कभी अकेले नहीं रह सकती। अब आइए आगे बात करते हैं। बेटा इसका बोला हम है, हाँ इधर, तुम हो, शेर है, सियार है, लकड़बग्घा है, मतलब ओवरऑल बताओ काकाते में क्या है? सांड है, मच्छर है, मक्खी है, छिपकली है,
तुम्हें नहीं बोल रहे भाई, तुम बुरा मान गए। इधर अच्छा चुहिया है, बोला नहीं तुम्हें, हंस कह रही हो। अरे वो चुहिया बोल रहे उसकी तरफ देख के वो हंस रही है। इधर अच्छा हम सब संग में रहते हैं, ये बताओ क्या काका देव में शेर है? हमें छोड़ दो, मतलब एक अजय ने हाथ छोड़ो। अच्छा इधर 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 इधर, भगवान करे तुम सबका सिलेक्शन हो। चलो इधर, ऐसे शेर शेर बोला करो। सुनो हम क्या कह रहे हैं, अब बेटा हम सब इसका मतलब आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्शन रखते हैं। अगर मान लो बेटा, इधर सुनो, तुम्हारा हॉस्टल वाला तुमसे बड़ी अकड़ में पैसा मांगता होगा ना जब 1 तारीख आ जाती है। बेटा अगर मान लो कोचिंग परमिट शिफ्ट हो गई, काका देव की जमीनें कौड़ियों को भाव नहीं बिकेंगी। बोलो अभी लॉकडाउन आया, कोचिंगें बंद, खेल खत्म, कईयों की दुकानें बंद, जमीन बिक गई। इधर अब मेरी बात समझना, तो बेटा अगर काका देव छोड़कर कोचिंगें परमिट चली जाए तो सीधी बात है हॉस्टल वाले भी सब छोड़ छाड़ के परमिट पहुंचेंगे और अल्टीमेटली काका देव क्या हो जाएगा? वीरान। मानते हो या नहीं मानते हो? काहे लोड ले रहे हो भैया? इधर आओ, अब मेरी बात सुनो, हमारे पीछे पीछे भाई बताएगा मेरा, इधर आओ बेटा, ये बताओ अगर काका देव, हंसते बहुत प्यारा हो, अगर ये बताओ काका देव छोड़कर बेटा सब लोग चले जाएं परमठ, पूरा काका देव वीरान, ठीक, तो हमें ऐसा लगता है कि जो हम लोग खाना वाना फेंकते हैं वही गाय है, भैंस है, कुकुर है, वही सब खाते हैं, तो क्या वो भी हमारे पीछे पीछे चले आएंगे? हाँ चले आएंगे कंफर्म, क्योंकि हम उन्हें क्या दे रहे हैं? खाना। कॉकरोच भी पीछे पीछे चला आएगा पक्का, मच्छर भी पीछे पीछे चला आएगा, वरना मच्छर नहीं, क्योंकि चूसने के लिए खून कहां मिलेगा? अल्टीमेटली इससे प्रूव होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से आपस में क्या है? कनेक्टेड है। एकदम क्लियर? अच्छा अब समझना, वो सभी पोलर बियर भी हमारे साथ रहता है क्या? पेंगुइन इसका मतलब क्या हमारे उनका डायरेक्ट रिलेशन है? कुछ नहीं। तो वो सारे जीव जो एक दूसरे पर फर्क डालते हैं, मतलब एक संग रहते होंगे, वो सब मिलकर कहलाते हैं आपके बायोटिक कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब क्या हो गया? संघ, अर्थात एक स्पीसीज की कई स्पीसीज जो आपस में इंटरेक्ट करें या ना करें, तो वो मिलकर क्या कहलाएंगी? बायोटिक कम्युनिटी। अच्छा ये बताओ, क्या सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही धरती पर है कि नॉन लिविंग भी है? नॉन लिविंग भी है। पानी हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, क्या इनके बगैर हम जिंदा रह पाएंगे? इसका मतलब ये जो मिलकर गए ये कहलाएंगे बायोटिक कम्युनिटी। ए का मतलब क्या हो गया? अब्सेंस। अच्छा तो बायोटिक कम्युनिटी, एबायोटिक कम्युनिटी, ये दोनों साथ में रहती होगी। मेरी बात समझना, अलग अलग स्पीसीज आपस में मिलकर क्या कहलाएंगे? बायोटिक कम्युनिटी। अब बायोटिक कम्युनिटी के साथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कानपुर में, और कोई नहीं है? अरे जमीन है, हवा है, टेम्परेचर है, लाइट है, बोलो। अच्छा वो मिलकर क्या कहलाएंगे? एबायोटिक कम्युनिटी। ये दोनों मिलकर कहलाते हैं इकोसिस्टम। एकदम क्लियर है भैया? ये बताओ लखनऊ की जमीन मेरे इकोसिस्टम में आ रही है? लखनऊ की जमीन यार, हम लखनऊ कहां जाते हैं भाई? बोलो। इधर वो अलग बात है, कभी कदार जो है योगी जी मिलने चला जाता हूं, फर्जी झूठ बोल रहा है, सीरियस मत ले लेना। इधर सुनो, हम तुमसे क्या कह रहे हैं, ये बताओ काका देव की जमीन मेरे इकोसिस्टम में आएगी या नहीं आएगी? आएगी पक्का। अब मेरी बात समझना, बायोम की डेफिनेशन तुम्हें बहुत कंफ्यूज करती है, सबसे ज्यादा बायोम ही तुम्हें कंफ्यूज करेगा। मेरी बात समझना, बायोम क्या है? बोलो, बहुत लंबा चौड़ा इकोसिस्टम बायोम कहलाता है। खेल खत्म, समझ में आ गई बात? अच्छा ये बताओ, कानपुर अपने आप में एक इकोसिस्टम है, लखनऊ अपने आप में एक इकोसिस्टम है, गोरखपुर अपने आप में एक इकोसिस्टम है, उन्नाव हो गया, कन्नौज हो गया, ये अपने आप में एक इकोसिस्टम है। लेकिन एक बात मानते हो कि नहीं, जब कभी मम्मी फोन करती है, पता नहीं मम्मी लोग की चुल्ल छूटी रहती है, कैसे मम्मी लोग ऐसे नहीं होती, कहती है हाँ भैया यहाँ बरसात हो रही, तुम्हारे यहाँ हुई? नोटिस किया? कहती है बोलो, कहती है। अच्छा बेटा क्योंकि, अच्छा ये बताओ, अगर अमेरिका में मेरा एक दोस्त है, वो मैं फोन करके कहेगा भाई यहाँ बरसात हो रही, तुम्हारे यहाँ हुई? नहीं, क्योंकि हमारे वहां के टेम्परेचर में बहुत अंतर है। तो कुछ भी हो, लखनऊ है, कानपुर है, गोरखपुर है, उन्नाव है, कन्नौज है, ये आसपास के जितने भी एरिया हैं, ये आपके यहाँ का टेम्परेचर लगभग एक जैसा, रेनफॉल लगभग एक जैसी। ये बताओ, मैंने ढेर सारे इकोसिस्टम के नाम लिए कि कोई एक? ये सब मिलकर कहलाएंगे एक बायोम। तो बोलो, बहुत है लंबा चौड़ा इकोसिस्टम, जहां का टेम्परेचर, जहां की रेनफॉल, जहां का मौसम एक जैसा हो, वही आपके मिलकर कहलाएंगे बायोम। अच्छा, धरती पर ऐसे ढेर सारे बायोम हैं, समुद्र अपने आप में एक बायोम है। ये बताओ, जम्मू कश्मीर नाम सुना बेटा? जम्मू कश्मीर हमारे बायोम में होगा या नहीं होगा?
हाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ और हमारे उसका टेम्परेचर में बहुत फर्क है। अच्छा, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि बायोम बहुत ढेर सारे हैं। कश्मीर का एक अलग बायोम है, इधर चले जाओ अपने साइड आ जाओ अलग बायोम है। वहीं पर चेरापूंजी साइड, नाम सुना है लड़के का? लड़का नहीं है, लड़का नहीं है। इधर चेरापूंजी साइड चले जाओ तो वहां का अलग बायोम है। समुद्र अपने आप में एक अलग बायोम है। बोलो, अच्छा ये सारे बायोम मिल जाएं आपस में तो एक गोला बनता है, जिसे बोलते हैं धरती का गोला, अर्थात जीवन का गोला। दैट इज बायोस्फीयर। इज दिस क्लियर? आगे बढ़िए भैया, डाइवर्सिटी पे आते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। और हाँ, जैसे हर लेक्चर में बोलता हूं, इस लेक्चर में भी बोल रहा हूं, बायोडाइवर्सिटी से 2 सवाल आएंगे और दोनों के दोनों 9 बजे तक के पहले हम बोल देंगे। क्या बोला? दोनों के दोनों सवाल 9 बजे के पहले बोल देंगे। और इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं बायोडाइवर्सिटी में शुरू से लेकर अंत तक में एक्स सिटू और इन सिटू का एग्जाम्पल तैयार रखना। क्या बोला? एक्स सिटू और इन सिटू, मतलब ऐसा तैयार रखा है। अजीब हो यार, इधर तुम काहे नहीं बोली? कोई बात नहीं, अब बोलो काहे। इधर हम क्या कह रहे हैं, एक्स सिटू और इन सिटू का एग्जाम्पल अलग से लिख के तैयार कर लेना। समझ में आ गई बात? वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आइए अब विविधताओं की बात करें बेटा, मेरी बात समझना। ये बताओ पूरे ब्रह्मांड में अभी तक जितना विज्ञान जानता है, खैर मेरे हिसाब से तो जीवन बहुत जगह पर पनप रहा है, लाखों जगहों पर जीवन पनपा है, लेकिन अभी तक जितना इंसान जानता है जीवन सिर्फ किस ग्रह पे है? पृथ्वी। तो अब एनसीईआरटी इतना प्यारा लिखती है मेरे भाई, इतना प्यारा लिखती है, कहती है कि अगर मैं मॉलिक्यूल पर, अगर मैं एटम पर जाऊं तो एटम भी डाइवर्सिटी है। भाई किसका एटम? भाई कॉपर का, आयरन का, सिल्वर का, गोल्ड का, किसका एटम? तो एटम लेवल पे भी डाइवर्सिटी है। मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे भी डाइवर्सिटी। भाई H2SO4 की बात कर रहे हो, H3PO4 की बात कर रहे हो, या HCl की बात, यहाँ पर भी विविधता है। वहीं पर सेल ऑर्गेनेल पे आओगे, अच्छा मैक्रोमोलिक्यूल पे आओ तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। बोलो, इनमें भी तुम्हारी क्या है? डाइवर्सिटी। वैसे लिपिड आपका स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। अच्छा, सेल ऑर्गेनेल में भी डाइवर्सिटी है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, अरे बोलो, ल्यूकोप्लास्ट, माइलोप्लास्ट, ये सब क्या है? विविधताएं हैं। सेल भी अलग अलग प्रकार की, भैया ब्रेन की सेल है तो न्यूरॉन, बोलो ठीक है। स्टमक की सेल है तो गैस्ट्रोसाइट, इंटेस्टाइन की है तो इंटेरोसाइट, अर्थात यहां पर भी डाइवर्सिटी है। टिश्यू में भी आप डाइवर्सिटी जानते हो, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। अंगों में भी विविधता है भैया। भैया हमने बोला अंग, तुम पूछो कौन सा? हार्ट, ब्रेन, है ना? अच्छा अगला, तो अर्थात यहां पर भी हमें क्या दिख रही है? विविधताएं दिख रही हैं। वहीं पर अंगों के सिस्टम में तो भैया डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बोलो, न्यूरल सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, इम्यूनो सिस्टम हो गया, कौन सा सिस्टम? अच्छा ऑर्गेनिज्म में भी देखो कितनी डाइवर्सिटी है। जनसंख्या, अरे एक ऑर्गेनिज्म की तुलना कर रहा हूं मैं। अब अगर इस जनसंख्या की बात करें तो क्या तुम लोग मेरे जितने खूबसूरत और गोरे हो? थैंक यू यार, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तुरंत। इधर आओ बेटा, मतलब हर लेवल पर डाइवर्सिटी दिख रही है। लेकिन एनसीईआरटी इतना प्यारा घुमाई है, एक लाइन में नचा दी है। वो कहीं डाइवर्सिटी बायोम तक दिखेगी, इसके आगे नहीं दिखेगी। वो उतना ऐसे खोद के नहीं लिखी है, वो सीधे लिख के चली गई आगे कि डाइवर्सिटी तुम्हें शुरू से लेकर बायोम तक दिखेगी। पर ये नहीं लिखा उसने कि बायोस्फीयर में क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि जीवन का गोला सिर्फ एक है। अगर मंगल पे जीवन मिलेगा तो मैं कहूंगा बायोस्फीयर में भी क्या है? डाइवर्सिटी। समझ में आ गई बात? डाइवर्सिटी शुरू तो यहां से हो जाएगी, अंत कहां पर होगा? बायो। आइए अब बात करते हैं डाइवर्सिटी की, ठीक है? वैसे तो डाइवर्सिटी को तुम किसी भी लेवल पर डिफाइन करो। देखो भाई, मैंने एटम से शुरू कर दिया, मैं चाहता इलेक्ट्रॉन में भी घुस जाता, अभी इलेक्ट्रॉन में भी डाइवर्सिटी है, हैरानी की बात है ये, ठीक है? अब वो किन क्वार्क से बना है? टॉप, ब्यूटी, बॉटम, खैर ये तो सिलेबस नहीं तो नाम नहीं लूंगा मैं इधर। तो बेटा डाइवर्सिटी तो हर लेवल पर डिफाइन की जाती है, पर एडवर्ड विल्सन साहब कहते हैं कि देखो मुख्य लेवल पर सिर्फ 3 डाइवर्सिटी है, चौथी कोई नहीं, मुख्य मेन 3 है, बाकी डाइवर्सिटी सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम चाहे जिसमें डिफाइन करो, बोलो। अब लेकिन कहते हैं पहली है जेनेटिक डाइवर्सिटी। बात तो समझिएगा, मैं हूं, क्रिस गेल है, एंजेलिना, हाँ इधर भाभी है आराम से, इधर एंजेलिना जॉली है। क्या हम सबका चेहरा देखने में एक जैसा है? नहीं सर, स्पीसीज सेम है, पक्का है सर। आपको मन लगा के भी देखते तब भी आप कभी कुकुर नहीं दिखते हो, है ना? तो स्पीसीज मतलब आपकी क्या है? बड़ा मजा आ रहा है इधर। स्पीसीज मतलब क्या हुआ? सेम है। आप भी इंसान हो, क्रिस गेल भी इंसान है, और एंजेलिना जॉली, हाँ एंजेलिना जाली, तो एंजेलिना जो जाली है वो भी तुम्हारी क्या है? इंसान है। लेकिन सर वो बहुत गोरी है, आपको गोरा बोलना पड़ता है ना? और क्रिस गेल आपका करिया है। इसका मतलब सर देखा जाए स्पीसीज सेम है, लेकिन कहीं
अबे दूर ही सही नहीं मेरे भाई, एवोल्यूशन पढ़ा रहे हैं क्या? एवोल्यूशन में बोलते ना दूर ही सही। इधर अब बेटा बताओ, कहीं ना कहीं ये इधर कहीं ना कहीं बेटा समझो, इधर हमें लगता है सर आप लोग स्पीसीज सेम हो, पर कहीं ना कहीं आप तीनों के डीएनए में अर्थात जीन में कुछ ना कुछ तो अंतर है। गेल वाले में करियापन का, मेरे वाले में गोरा, अरे मेरा बच्चा इधर गोरेपन का, और झाली के अंदर क्या है, महागोरेपन का। पक्का? अरे वो एल्बाइनो का शिकार है, कुछ नहीं। चलो इधर आओ, हम तुमसे क्या कह रहे हैं। तो बेटा सेम स्पीसीज में जीन लेवल पर डाइवर्सिटी दिखी या नहीं दिखी? बोलो भाई, क्या मेरा और तुम्हारा चेहरा एक जैसा है? मेरा तुम्हारा इसका चेहरा एक जैसा है, तुम्हारा उसका चेहरा एक जैसा है। इसका मतलब क्या हुआ, सेम स्पीसीज में भी जीन लेवल पर देखा जाए तो विविधताएं हैं। दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, अर्थात एक स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में जो हम डिफरेंस देख रहे हैं। गॉट इट? अच्छा पहले इसे अगली बढ़ते हैं। ये देखो बेटा, ये हिमालय पर पाए जाने वाला एक प्लांट है, नाम सुनना, रावोल्फिया। मेरे साथ बोलो, रावोल्फिया। उल्टी 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 को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रावोल्फिया वोमिटोरिया। हिमालय पे पाया जाता है। एक बार हम हिमालय गए थे, सुनो तो हमारी बात, हर जगह पहुंच जाते हैं। इधर एक बार जब हम हिमालय पहुंचे तो हिमालय ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई पर जाएंगे तो बताओ बेटा, ऊंचाई पर जाने पर हमें थोड़ा सा अनइजीनेस फील हुई और मैंने वहीं पर उल्टी कर दी, जहां पर वहीं पर ये प्लांट था। बोलो भैया, तो नाम क्या पड़ गया? रावोल्फिया वोमिटोरिया। कहां पर पाया गया? हिमालय पर। ये बताओ बेटा, अगर मैं सिक्का खा लूं तो अभी खाएंगे सुबह वैसा ही आएगा? बोलो कि 5 का सिक्का डालें 10 का बन के आएगा, ऐसा थोड़ी है। ऐसा हो जाए तो सिक्के में खा खा हम पैसा कमा ले है। इधर तो बेटा सिक्का क्या मेरी बॉडी में एक एक्टिव ड्रग है कि इनएक्टिव? बायोलॉजिकली इनएक्टिव। बेटा कभी पन्नी खाओ, धागा खाओ, जैसा खाओगे वैसा निकलेगा। बोलो भाई, पत्थर खा लो, साइज देख के खाना कि झेल ना पाओ, अझेल हो जाए। हम क्या कह रहे हैं अब बेटा? हाँ हाँ सही सही बात है। हाँ इधर इसका मतलब ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव है, लेकिन जो ड्रग्स मेरे अंदर जाकर कुछ चेंज ले आए, इसका मतलब वो बायोलॉजिकली क्या है? एक्टिव। मैंने कोई दवा ली, मेरा हार्ट बीट बढ़ गया, तो बायोलॉजिकली क्या माना जाएगा? एक्टिव। तो ऐसे बोलो बोलो, रावोल्फिया वोमिटोरिया। कहां पर? हिमालय पर। पक्का? उससे एक ड्रग मिला, नाम था रिजर्पाइन। ठीक है, रिजर्पाइन नाम का उससे ड्रग मिला, जो दिल के पेशेंटों को दिया जाता है ताकि दिल की बीमारी और बढ़े, कम हो। अच्छा अब बेटा इधर देखना, रावोल्फिया वोमिटोरिया स्पीसीज एक ही है, लेकिन देखो एक ही स्पीसीज की ये अलग अलग वैरायटी है। सर कैसे अलग है यार? इसके पत्ते देखो, नोटिस करो। अरे वाह, सिस्टम टाइट है क्या? रेजोल्यूशन इधर यही है एक्चुअली। हाँ इधर 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 देखो बेटा, इधर देखो, इसके पत्ते देखो और इसके पत्ते देखो, डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दिख रहा है, लेकिन दोनों स्पीसीज एक ही है, रावोल्फिया वोमिटोरिया। सर ये रावोल्फिया वोमिटोरिया की दो अलग अलग वैरायटी है, जैसे इंसान आप भी और गेल भी है। समझ में आया? अच्छा अब बेटा देखो अंतर क्या मिला, इससे भी रिजर्पाइन मिलता है, इससे भी रिजर्पाइन मिलता है, लेकिन दोनों से जब रिजर्पाइन निकाला जाता है तो यहां पर अगर तुम पढ़ पा रहे हो तो मजा आ जाए, इसमें 1 ml में 5.5 मिलीग्राम रिजर्पाइन है। अलग वाले में कहां गए? हाँ इधर कितना है बेटा? 2.5। तो बताओ किसमें रिजर्पाइन की मात्रा ज्यादा है? पहले वाले में। इसका मतलब सर मानते हैं दोनों रिजर्पाइन बना रहे हैं, इसका मतलब स्पीसीज सेम है। आप भी मेलेनिन बना रहे हैं, गेल भी मेलेनिन बना रहा है, इसका मतलब स्पीसीज सेम है, पर कुछ तो अंतर है सर, सभी गेल ज्यादा बना रहा है और आप कम बना रहे हैं। बोलो भैया। अच्छा तो इसका मतलब दोनों में रिजर्पाइन का कंसेंट्रेशन अलग अलग। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब हुआ कि दोनों है तो रावोल्फिया वोमिटोरिया, लेकिन कहीं ना कहीं जीन में क्या है? अंतर। एंड दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। एकदम क्लियर है? और सुन लो बेटा, ये रिजर्पाइन ज्यादा। अच्छा सुन लो, मैंने आपको बताया था पोटेंसी का मतलब क्या होता है। क्या पोटेंसी? ये बताओ अगर बेटिया एक डिब्बी ऑल आउट पिला दे धीरे से, तुम्हें धीरे से, कोई बात नहीं ऐसी, ठीक है, मर जाओगी। हाँ कह रही हाँ, अरे इधर गलत पूछ लिए लड़को। ये बताओ एक थोड़ा सा पेट्रोल पी लो, मर जाओगे क्या? थोड़ा दर्द होगा, कुछ होगा, जो होगा देखा जाएगा। अब जब किए ऐसा काम तो झेलेंगे भी अगला। तो लेकिन अगर मान लो थोड़ा सा छोड़ो, इतना सा बस, मतलब गुरुजी के प्यार में इतना सा सल्फास खा लो बस, तुरंत टुन्न हो जाओगे। तो बताओ किस जहर में या किस ड्रग में तुम्हें मारने की क्षमता ज्यादा थी?
सल्फास है ना, इसका मतलब सल्फास की पोटेंसी ज्यादा। पोटेंसी मतलब होता है क्षमता, कार्य करने की क्षमता। मेरे कहने का मतलब ये था जिसके क्षमता ज्यादा होगी वो कम में भी एक्शन दिखा लेगा, अगर क्षमता कम होगी तो बेटिया पूरा एक बाल्टी ऑल आउट पीना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें सक्सेस मिलेगी मौत की, है ना। तो बेटा दोनों में जो रिजर्पाइन मिला, तो दोनों में रिजर्पाइन की मात्रा तो अलग अलग मिली, इसके साथ साथ दोनों में पोटेंसी भी अलग अलग थी। पहले वाला जो है इसमें पोटेंसी ज्यादा थी, दूसरे वाले में पोटेंसी क्या होगी, कम। अल्टीमेटली ये दोनों राउवोलिया वोमिटोरिया क्या जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जांपल है भैया? बोलते ही नहीं है, गला बैठा बेटा बोलो हो। बेटा राइस की आप ज्यादा वैरायटी नहीं गिना पाओगे, जिस बासमती को आप वैरायटी बोलते हो, बेटा बासमती में 27 वैरायटी है, मैंने पढ़ाया था बायोटेक में। बासमती में 27 वैरायटी, बात तो सुनिएगा पीछे वालों, बासमती की 27 वैरायटी। अब समझना, ऊपर यहां पर राइस की कुछ वैरायटी दिखाई, इनके नाम पढ़ो मत, तुम्हारे काम के नहीं है। ऊपर देखो, ऊपर ऐसे करो, ऐसे 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 देखो इधर, वैरायटी की स्पेलिंग किससे शुरू होगी? बी से। वी ऐसे बनता है, ये कितना है, 2 या 8? इंडिया हैज 2 लाख डिफरेंट वैरायटी। बोलो भैया। अच्छा बेटा स्ट्रेन की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? एस से। मैंने वैरायटी स्ट्रेन में अंतर बताया था, लेकिन अब नहीं बोलूंगा, अब डायरेक्ट याद रखो, वैल्यू पूछेगा तुमसे, डिफरेंस नहीं पूछेगा। अच्छा स्ट्रेन की किससे होती है? एस। अच्छा एस कभी बनाओ तो थोड़ा 5 की तरह बनता है क्या? बोलो 5 अर्थात 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन, पकड़ पाए या नहीं? तो वैरायटी, अगर राइस की वैरायटी पूछे 2 लाख, स्ट्रेन पूछे 50,000, याद हो जाएगा ना सर? अगर मान लो हम ये भी भूल गए, 2 चलो में याद आ गया, 20 से देख के 2, और सर उसके बाद भी हम भूल गए कि 2 लाख की 2, 100 की 20, तो बेटा वहीं एग्जाम में पेपर से निकल के वहीं पटक पटक के मार डालेंगे। इधर यहां तक बात एकदम क्लियर? बोलो भैया। अच्छा इधर देखो, इधर इधर इधर, टाइप ऑफ आम, ये बताओ आम 1 नंबर का फल है कि बेकार टाइप का? ऐसे नहीं, ऐसे बोलो 1 नंबर। मास्क वाले बाबा मास्क हटा लो, इधर तुमको देख के कहते तुम्हें देखा है कोरोना मर जाए। इधर मैंगो हैज 1000 वैरायटी, एकदम क्लियर। ये राइस की कितनी थी? 2। स्ट्रेन कितना था? 50,000। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो आगे। अब बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। मेरी बात समझना, ये बताओ बेटा, मेढक नाम सुना है? मेढक, मेढकी भी, ठीक, मेढक मेढकी चेरापूंजी में ज्यादा होगी कि कानपुर में? अरे जहां बरसात ज्यादा होगी भाई, बरसात के आलम में बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मेढक निकल आता है, नाम सुना है? गुटर गुट करके फीमेल को बुलाता है। तो नहीं, बात सही है, जब बात सही है तो दूर तक लग जाएगी। हाँ अच्छा अब सुनो बेटा, मैंने आपको बताया था घाट क्या होता है, समझना गौर से। हमारा अगर हिंदुस्तान की बात करें, समझना, इधर इधर देखो, इधर मेढक की ज्यादा वैरायटी हिंदुस्तान में होगी या राजस्थान में होगी या चेरापूंजी में होगी? इसे कहते हैं स्पीशीज की डाइवर्सिटी। कहां पर ज्यादा? जहां पानी ज्यादा। इधर देखो बेटा, ये हिंदुस्तान का नीचे वाला पार्ट है, समझ रहे हो? ये तुम्हारा ये जो दिख रहा है ना, ये हरा हरा, ये पूरी माउंटेन की रेंज है। सर माउंटेन नहीं लग रहा है बेटा, क्योंकि ये 2D डायग्राम है ना, और बोल्ड से निकल आएगा माउंटेन तो स्क्रीन फट जाएगा, ये वजह है, समझना मेरी बात। हाँ इधर देखो, अरुण को भी कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था भी कुछ, अरे कुछ याद आ गया हमें। अरे प्रेशर बैच पढ़ा रहे थे, किसी लड़की ने क्या बोला, हमसे कुछ बोले, हाँ क्या? हाँ, अरे यार कांड हो गया बे, सुनो तो। अरे यार असल में क्या हुआ, शुरू में आदत है व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट एकदम रेमंड बन के जाते हैं, ताकि एक बार सब लोग पहले टीचर मान लो, बाकी बाद में तुम्हें हम कला से दिखाएंगे। अरे भैया हम चले गए, हम बिल्कुल ऐसे लदर बदर बने रहते हैं, उठे तुम्हारे चक्कर में और कुछ नहीं, वरना बाल और झाड़ के जाते। अब भैया जाने लगे, 4 लड़कियां होंगी, प्रेशर होंगी, तो सभी बच्चे भाई देख के खड़े हो गए, और जब खड़े हो गए तो वो भी खड़ी, उसको समझी नहीं कि सर कहाँ है। इधर हो, अबे ये पढ़ाएंगे, अबे बड़ा बेइज्जती फील हुआ यार कसम खा लिए हैं, अब भाई एकदम रोले वाले टेस्ट में जाएंगे, एकदम मतलब लुलिस बम बना ली हमको। हाँ इधर खैर बाद में बोली सर मजा आया, हमने कहा तो इसीलिए पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इधर आओ बताएं, ये हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान में क्या हुआ कि इधर साइड बेटा माउंटेन की ढेर सारी रेंज है, रेंज मतलब ढेर सारे माउंटेन, ठीक है, लाइन से लग जाए तो पूरे क्या बोलेंगे, माउंटेन रेंज। देखो यहां पर आपको माउंटेन की रेंज दिखाई दे रही है, लेकिन ये बताइए
ये क्या हो गया, ईस्ट ईस्ट, ओ सॉरी ईस्ट वेस्ट। अब बेटा समझना, ये माउंटेन की रेंज दिखाई दे रही है ना, और यहां पर तुम्हारा क्या होगा, पानी। अरे और इधर भी इसके बाद क्या होगा तुम्हारा, पानी। समझना गौर से, इस माउंटेन से लेकर जहां तक जमीन, मतलब कैसे इधर कैसे बताएं, कैसे बताएं, हाँ, इस माउंटेन से लेकर जहां तक आपका ये जमीन है, ये रीजन कहलाता है घाट। क्या कहलाता है, घाट। ये माउंटेन से लेकर जहां तक जमीन है, ये रीजन क्या कहलाता है, घाट। मैं इसे कह सकता हूं सर, ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट, और ये क्या हो गया, ईस्टर्न घाट। बताओ कहां की माउंटेन रेंज कंटिन्यूअस दिख रही है, कौन वेस्टर्न कह रहा है, हाथ भर करो। हाँ सही है, सही है, अर्थात पूरी लगातार है। बरसात कैसे होती है मालूम है, जब समुद्र से भाप उठती है, जिसे आप मानसून कह के पुकारते हैं। कौन सा सून, मानसून कमिंग सून। सुनो हम क्या कह रहे हैं, तब पानी, तब भाप आती है, भाप इन पहाड़ों से टकराती है। समझना, नीचे भी तो पूरा पानी पानी है, इंडिया आपका तीनों तरफ से पानी से घिरा है ना, पेरी है ना। अब बेटा समझना, अब जब भाप आती है, तो भाप जब इंडिया में एंट्री करेगी तो माउंटेन से टकराएगी, नहीं टकराएगी, टकराएगी, जिससे इधर वाले पोर्शन में बरसात होगी, इधर वाले पोर्शन में बरसात होगी। लेकिन देख के बताइए ईस्टर्न और वेस्टर्न में किधर बरसात ज्यादा होगी, कौन कह रहा है वेस्टर्न। अच्छा अच्छा भाई, मान गए, मान गए भाई, मान गए। तो बताओ बरसात इधर ज्यादा वेस्टर्न घाट में, तो ज्यादा पानी वेस्टर्न पर, तो ज्यादा एम्फीबियन वेस्टर्न पर। लॉजिक एकदम क्लियर है। तो एनसीईआरटी कहती है वेस्टर्न घाट में स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज्यादा है एम्फीबिया की, इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न। सर एग्जाम में अगर भूल गए तो, या डायरेक्ट क्वेश्चन मार दो, डायरेक्ट तो फिजिक्स के लिए समय बचाना हो तो बेटा ये बताओ, ये बताओ, एक ट्रिक बता दे रहे हैं, इधर देखना, इधर देखो, इधर इधर, हेलो, इधर वेस्टर्न घाट वाले एम्फीबिया को बुला रहे थे, अरे मेरी तरफ आओ। ईस्टर्न वाले बुला रहे थे, अरे मेरी तरफ आओ। हाँ सुनते जाओ, वेस्टर्न घाट में वी आ रहा है, WE, अरे वी मतलब वो हम, मतलब एक भाईचारा दिखा रहे हैं। और ईस्टर्न वाले ई, जैसे लग रहा है खजूरी खजूरी फैला देंगे। तो बताओ ई के पास जाता हूँ कि वी के पास जाता हूँ। अरे अपनापन मिल रहा है भाई वहां से। ये डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका है। ये मत बताना कि वेस्टर्न घाट में एम्फीबिया इसलिए ज्यादा क्योंकि वो कह रहे वी हम, और इधर वाले कह रहे ई। नहीं बेटा गलत, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हेलो, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वाल्या ना, एमुर। अमेरिका का नाम सुनो, अमेरिका का, अमेरिका में गर्मी पड़ी एक बार, समझना मेरी बात। और कहा गया, हाँ बीबीसी बोलता है, बीबीसी समझना है, एक महिला थी, तो बीबीसी में अपना आज की ताजा खबरें, नहीं समझ रहे हो सर, वो तो इंग्लिश में बोलते हैं, आप कैसे समझे होंगे। अब समझते देखते हैं हम, सुनो। अब वो बता रही, कह रही अमेरिका में भीषण गर्मी, आज का तापमान 11 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने कहा अरे बहुत माई रे, 11 डिग्री को भीषण गर्मी, यहाँ 11 हो जाता, हम लोग पंखा उंखा बंद कर देते हैं, बोलो। अब अल्टीमेटली बेटा अमेरिका में साल भर वैसा ही मौसम होता है, अर्थात ठंडा। अमेरिका में मेरा मानना है बहुत डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम होंगे या नहीं होंगे, हाँ, मौसम साल भर एक जैसा। नहीं समझ पाए अब हमारी बात। तो अमेरिका का टेम्परेचर साल भर एक जैसा, लगभग रेनफॉल भी एक जैसी, हमेशा ठंडी रहती है यार। अमेरिका हो गए, रशिया हो गए, नहीं। अब बेटा समझना, यहाँ वहां पर एसी यूज होते ही नहीं है, वहां सिर्फ वार्मर यूज होते हैं, सिर्फ वार्मर। एसी हम लोग के लिए बनाया गया है, समझ में आया। अब मेरी बात समझना, हिंदुस्तान की बात करो, यहां तुम्हें रेगिस्तान भी मिलेगा, जम्मू की ठंड भी मिलेगी, कानपुर की गर्मी भी मिलेगी, चेरापूंजी की बारिश भी मिलेगी, बोलो। और तुम्हें इतने भयानक भयानक घाट भी मिलेंगे, ठीक है, और उसके आगे समुद्र भी मिलेगा। तो बताओ कहां पर इकोलॉजिकल विविधता ज्यादा, हिंदुस्तान या अमेरिका। बेटा मैंने आपको क्लास में ग्लोब लाया था, याद है, याद है, ग्लोब लाया था, लाइट ऑफ कराई थी, याद है बेटा। वहां पर मैंने, इधर वहां पर मैंने ऐसे अर्थ दिखाई। अब सीधे सीधे देखो, यहां पर मैंने क्या बना दिया, सन बना दिया, ठीक है। इधर सूर्य, सूर्य की किरणें इक्वेटर पर डायरेक्ट गिर रही थी, ठीक है। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो सनलाइट की इंटेंसिटी क्या होने लगती है, कम। अच्छा अब इधर देखो, अब बेटा इधर देखो, इधर इधर मैंने कहा था, एक चांदा रखा था बोर्ड पे, और मैंने कहा था 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे, ये ट्रॉपिकल रीजन 66.5 डिग्री टेम्परेट, नीचे 66.5 टेम्परेट। तो बताओ ट्रॉपिकल रीजन में गर्मी क्या होगी, ज्यादा। हम कसम लेते हैं, गुड, इधर ऊपर नीचे, ट्रॉपिकल रीजन में सनलाइट इंटेंसिटी, भोग दे भाई, इधर हाँ ऐसे करो, सनलाइट इंटेंसिटी,
फोटोसिंथेसिस, प्लांट की प्रोडक्टिविटी, बच्चे पैदा करेंगे। हाँ हाँ, तुम लड़के तुम ऐसे बोल ही लो, ज्यादा होना वाना कुछ ना। हाँ तो अपना बताओ सर, अपना क्या हाल है? अच्छा, मतलब प्लांट बच्चे पैदा करेंगे ज्यादा, प्लांट को खाने वाले एनिमल भी होंगे, वो भी बच्चे पैदा करेंगे, बायोडाइवर्सिटी। अब बात करते हैं टेम्परेट रीजन की, ठीक। सनलाइट इंटेंसिटी, इधर देखो, सनलाइट इंटेंसिटी, धीरे करो बे, मेरे पैकेज से 10 लाख कम हो जाएगा, सीट टूटेगी तो। इधर आओ, सनलाइट इंटेंसिटी कम। अच्छा, कम में अब ऊपर करना है, ठीक है। इधर आओ, इधर आओ, आओ। सनलाइट इंटेंसिटी कम, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्टिविटी कम। सीख तो गए तुम लोग। अच्छा, इसका मतलब जितने ऊपर के देश होंगे वहां पर बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? कम। हाँ भाई मान गए यार, कम यार। बस बेटा, बस रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। आओ बात करते हैं कुछ शिखंडी देशों की, स्कैंडिनेवियन कंट्री। शिखंडी बताए ना क्या था? महापुरुष, बिल्कुल सही, जैसे तुम हो। सुनो, ये बेटा छोटे छोटे देश थे, समझिएगा मेरी बात। ये इतने छोटे देश थे कि इनको डर लगता था कि कहीं अमेरिका या ब्रिटेन का दिमाग मेरी तरफ घूम ना जाए और हमें क्या कर लेंगे? कैप्चर। तो छोटे छोटे देशों ने कहा, इधर देखो बेटा, इधर भाई होता ना, एक लकड़ी तोड़ सकते हैं लेकिन लकड़ियों का बंडल नहीं। इन्होंने कहा एक काम करते हैं, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है और डेनमार्क है, ये आपके टेम्परेट रीजन में है। कहां पर? टेम्परेट, ठीक है, मतलब ऊपर साइड या बीच साइड? ऊपर। अब बेटा टेम्परेट रीजन में है, इन देशों ने क्या किया? इन देशों ने कहा अगर हम में से किसी पर भी कोई युद्ध करेगा देश, तो हम पांचों मिलकर लड़ेंगे। समझ में आया? समझ में आया? जैसे जितने भी क्लास में पतले वाले लड़के हैं ना, जो पतले पतले, ग्रुप बना ले कि हम में से किसी एक को भी पड़ेगी घंटा तो हम सब मिलकर चढ़ बैठेंगे, अरे कुछ तो उसको उखाड़ेंगे। अच्छा, तो बेटा ये है तुम्हारे स्कैंडिनेवियन कंट्री। ये बताओ, तो बोलना यस, दो आंसर है, या तो बोलोगे यस या तो बोलोगे नो वे। क्या बोलोगे? शिखंडी बनोगे? शिखंडी कंट्री एक याद रखो, नॉर्वे। एकदम क्लियर? बोलो लाला। अच्छा आगे बढ़ो भैया। ये बेटा एक शिखंडी कंट्री है, नाम है नॉर्वे। भयानक ठंड का एहसास हो रहा होगा, हो रहा है? इधर देखने में कई बार ठंड भी एक फील है बेटा, है ना? फील, धुंध धुंध मची हुई है, साल भर का टेम्परेचर। भाई साहब ताजुब की बात है, ये वहां की गर्मी है। क्या बोला? वहां की गर्मी है। अगले जन्म मुझे नॉर्वे में पैदा करे हो। इधर आओ, ये है पूरा वर्ल्ड मैप और ये हमारा भारत महान। क्या क्या बोला? क्या बोला? हमारा ऐसे नहीं बोलो, भारत। बा से भारत, बा से 12। रुक जाओ, वो आगे आएगा इधर। अच्छा आगे आएगा, 12 मेगा डाइवर्सिटी इंडिया की है ना। ये बताओ, भारत तुम्हारा ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा, हल्का नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब इक्वेटर के पास है ना भारत। क्या हुआ? मतलब एकदम पास नहीं है, ठीक है, लेकिन देखा जाए तो ट्रॉपिकल रीजन में तो है इंडिया बीचों बीच। अब बेटा ट्रॉपिकल रीजन में तो बताओ, इंडिया में आपकी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? ज्यादा। अच्छा, यहाँ पर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी क्या होगी? ज्यादा। इंडिया में आपको डेजर्ट भी मिलेंगे, इंडिया में आपको रेन फॉरेस्ट भी मिलेंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी मिलेंगे, कोरल रीफ भी मिलेंगी। अरे भाई सिलेंड्रेटा। अच्छा अगला, यहाँ पर तुम्हें दलदल भी मिलेंगे। हाँ सर ये तो घर के बगल में है सर, अब क्या बताएं। इधर तुम्हें चुरचुरी भी मिलेगी, अर्थात एस्चुरी। जहां पर नदी समुद्र से मिलती है उस रीजन को क्या बोलते हैं? एस्चुरी। अगला, यहाँ पर तुम्हें एल्पाइन मीडो मिलेंगे, अर्थात रेतीला होस्ती, बर्फ वाले पहाड़ भी मिलेंगे। और यहाँ पर तुम्हें समुद्र भी मिलेगा, और समुद्र में तुम्हें टाइटैनिक नहीं मिलेगी, ना रोज मिलेगी, ना जैक मिलेगा, है ना। इधर आओ, इधर आओ। अरे गारंटी दे दो, गारंटी दे दो रोज मिलेगी। पूरे समुद्र का पानी ना पी जाऊं, मर जाऊं, वो मंजूर होगा। अच्छा तो बताओ, स्कैंडिनेवियन अर्थात शिखंडी बनोगे? ऐसे बोलो नो वे। अरे नो वे। इधर तो हमारी बात सुनना, इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी शिखंडियों से ज्यादा है। आओ बेटा अगला, ये है हमारी धरती। आज से 600 मिलियन ईयर एगो जब हिम युग आया था, ठीक है, हिम युग मतलब लगभग 80% धरती पर बर्फ थी। उसके बाद 500, 400, 300, 200, 100, 50 और ये आज की धरती है। धरती में आपको क्या लगातार परिवर्तन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सर परिवर्तन हो रहा है ये तो नहीं समझ में आ रहा है, बाकी चित्र बदल रहा है चलो, अगर धरती पर कभी एक ऐसा समय भी आया कि उनका पिंड गिरे हैं बड़े बड़े, है ना,
कभी एक ऐसा समय भी आया कि जंगलों में आग लगी है, जिससे बहुत सारी स्पीसीज जो कभी रहा करती थी, आर्कियोप्टेरिक्स हो गए, डायनासोरस हो गए, टिरैनोसोरस हो गए, लेकिन आज वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, धरती से खत्म हो चुके हैं, है ना। अगर वो उससे लड़ने के लिए अपने अंदर परिवर्तन करते, अगर उस समय के माहौल के हिसाब से अपने अंदर परिवर्तन करते, तो यकीनन आज की दुनिया में, अर्थात कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन, अर्थात आज वो हमारे कंटेम्प्रेरी होते, अर्थात हमारे साथ रह रहे होते। लेकिन क्या वो अपने अंदर परिवर्तन कर पाए? नहीं। तो इस वजह से बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। अब मुद्दे वाली बात यह है कि ये जो आपको इस समय चित्र दिखाई दे रहा है, ये तुम्हें आज की बायोडाइवर्सिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये 2021 की बायोडाइवर्सिटी है, समझिएगा। ये बायोडाइवर्सिटी एक दिन में आ गई कि सोचो, एक सिंगल सेल से कितनी एवोल्यूशन कर करके 17 से 18 लाख स्पीसीज बन गई। तो ये 17 से 18 लाख स्पीसीज जो बनी है, इसमें आपके लाखों साल लगे, मिलियन साल लग गए। लेकिन इसे बर्बाद होने में सबसे बड़ा रोल है ह्यूमन का। मात्र 200 सालों के अंदर, थोड़ा चौंकने वाला तथ्य है कि 200 सालों के अंदर मात्र आपकी धरती से बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, अर्थात जैव विविधता खत्म, धरती पर जीवन खत्म। जिस हिसाब से बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है, सोचो, ये अलार्मिंग साउंड है आपके लिए। अलार्मिंग साउंड कहने का मतलब ये आपके लिए खतरे की घंटी है कि मात्र 200 सालों के अंदर कोई जीवे नहीं रहेगा। अरे सर ससुरा, हम रहेंगे चौड़, अरे खाबा का गोबरों के लिए गाय चाहिए, बोलो भैया। तो अब बेटा मात्र 200 सालों में आपका वी कैन लूज ऑल दी वेल्थ, हम अपनी सारी संपदा खत्म कर देंगे और ये रहेगा खूबसूरत धरती का नजारा। जमीन मुफ्त में बट रही होगी, जितनी चाहो उतनी ही ले लो, पूरी रजिस्ट्री तुम्हारी है। और आज इसी वजह से लोगों में ये चर्चा का विषय है और ये इंटरनेशनल कंसर्न है, इंटरनेशनली चिंता बन चुकी है कि कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। लेकिन मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि ये बायोडाइवर्सिटी पर चर्चा कर रहे हैं। इधर आइए। तो बेटा यही कॉन्फ्रेंस होती रहती है। अमेरिका के बाइडेन आके बोलेंगे, चीन का आके बोलेगा, वो क्या नाम है इसका उल्टा, शिनपिंग जो भी नाम है इधर, हाँ। और वो नॉर्थ कोरिया वाला भी कभी चला आता है, 2-4 परमाणु मिसाइल पीछे ला के अपने, है ना, आके हाँ भाषण क्या दिए, इस बार का भाषण बता रहे तुम्हें बायोडाइवर्सिटी डे पे। सुनो, अमेरिका कहता है कि कार्बन का एमिशन बंद होना चाहिए, कुछ इंडस्ट्रीज जरूरत से ज्यादा पोल्यूशन कर रही हैं, उन्हें बंद होना चाहिए। और ये सारे वादे करके चीन भी आता है, समझना। और अगले दिन हेडलाइन थी कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने 100 नई इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, ठीक है, लोन पास किया है। तो ये है उनका दोगला रूप। वो कहते हैं बायोडाइवर्सिटी बचाओ, पेड़ नहीं कटेंगे, जंगल नहीं कटेगा, लेकिन तुम्हारे यहाँ का, समझना, हमारे यहाँ से तुम धरती बचाओ, हम अपना देश बनाए, ये उनका कॉन्सेप्ट है। अब बेटा इधर बढ़ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, समझिएगा, संगठन, ठीक है, जिसकी 2004 की रिपोर्ट बड़ी खतरनाक थी, समझ तौर से। इंटरनेशनल IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 2004 की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट के बारे में अभी बाद में बात करेंगे। 784 स्पीसीज खत्म हो गई हैं, वो बातें बाद में। इन्होंने बताया कि धरती पर 1.5 मिलियन से ज्यादा, 15 लाख से ज्यादा स्पीसीज खोजी जा चुकी है और हमें पता है 17 से 18 लाख। अब समझना मेरी बात, एक अंदाजा लगाया गया कि भैया धरती पर कितनी स्पीसीज हैं। जरूरी नहीं आपने सब खोज लिया। जंगल में जा रही है, कहाँ के बेटिया, अफ्रीका, और आप जिस समय जानवर ढूंढ रहे हैं उसी समय वो जानवर अपने पिलपुक्कम घुस गया, तो आप क्या उसे खोज पाएंगे? नहीं। और मैंने आपको क्लास में बताया था, आज भी एक जंगल है, समझना, 100 किलोमीटर का, जिसके अंदर कोई घुस नहीं सकता है, क्योंकि एक प्लांट के जस्ट बगल दूसरा प्लांट है, मतलब सांस लेने की जगह नहीं उसके बीच में। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? और वो 100 किलोमीटर के जंगल को अगर हम हेलीकॉप्टर से देखें तो ऐसा लगता है मानो 100 किलोमीटर बड़ा पेड़ लगा हुआ है। तो बताओ उसके अंदर कितनी सारी स्पीसीज रह रही होंगी, क्या हम उन्हें अभी तक खोज पाए? नहीं। तो वैज्ञानिक कहे आओ एक अंदाजा लगाते हैं कि कितनी स्पीसीज खोजी जाएंगी। नहीं समझ पाए हमारी बात? बोलो भाई, इधर आओ। ट्रॉपिकल रीजन उन्होंने इंसेक्ट गिने, कितने हैं? 4। अरे बोलो यार, टेम्परेट में सीधी बात है बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? कम। इंसेक्ट कितने मिले? 1। उन्होंने कहा कि हर स्पीसीज टेम्परेट की तुलना में 4 गुना होगी ट्रॉपिकल पर। 1 से अंदाजा लगा लिया कि यहां पर 1 इंसेक्ट, यहां पर 4, तो टेम्परेट की तुलना में कितना होगा? 4 गुना। और इस हिसाब से कैलकुलेट करके बता पाए कि बायोडाइवर्सिटी कितनी है। समझ पाए? मतलब अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। अब आगे बढ़ो भैया। कुछ बकलोल टाइप के लोग कहते हैं कि हमारी बायोडाइवर्सिटी 2 करोड़ से 5 करोड़ स्पीसीज है,
कितनी? 2 करोड़ से 5 करोड़, 20 मिलियन से 1 मिलियन मतलब 10 लाख, बोलो 20 मिलियन मतलब 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़ हमारी क्या है? बायोडाइवर्सिटी। लेकिन आपको लगता है इतनी होगी यार, ये बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो गई यार, ज्यादा बड़ी वैल्यू हो गई। इस वजह से एक साइंटिस्ट आते ही बुढ़ाऊ, ये चचा तुम जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? बीवी बहुत मारी है। इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बेटा, ये वही है सूजी है वाले। रॉबर्ट में कहते हैं, इधर बात काहे कर रहे हो भाई? मास्कुआ हटा ही लो, इधर इधर आओ। हाँ, दिखाई नहीं दे रहे हो, जनाई नहीं दे रहे हो, आओ। रॉबर्ट में साहब कहते हैं कि पूरे विश्व की बायोडाइवर्सिटी 7 मिलियन है, बस यही डाटा पूछा जाएगा। कितनी है? 7 मिलियन। और हमने खोजी कितनी है? 1.2 से 1.7 से 1.8 मिलियन। आगे बढ़िए। अब देखो बेटा, ये पाई चार्ट है, समझना गौर से, ठीक है? पाई नहीं है पर पाई चार्ट है, समझना। तुम्हारे विश्व में जितने भी जानवर, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, 70% से ज्यादा आपके एनिमल्स हैं। क्या बोला? टोटल जितने ऑर्गेनिज्म है, हेलो बेटा लिखो मत, सीट मिल जाएगी। 70% से ज्यादा आपके अकेले क्या है? एनिमल्स। 22% आपके प्लांट हैं, बाकी बचे में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और भौजाई इधर ही है, इधर ही है, इधर ही है। तो 70 से ऊपर क्या हो गए? एनिमल। 22 क्या हो गया तुम्हारे? प्लांट। और लगभग 8% तुम्हारे क्या है? दूसरे। इसका मतलब हर 100 एनिमल, हर 100 ऑर्गेनिज्म देखोगे तो 100 में आपके 70 क्या मिलेंगे तुम्हें? एनिमल। पक्का? हर 100 स्पीसीज देखोगे उसमें 70 स्पीसीज किसकी मिलेगी? एनिमल। आइए अब बातें करते हैं एनिमल की। ओए, ये पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है? बोलो, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही थी। पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में 70% से ज्यादा एनिमल है। लेकिन अगर की बात करें तो अकेले इंसेक्ट 70% है। बाकी बच्चे में तुम्हारे ओरीपेरा, सिलेंट्रेटा और टीनो, निपोरो, फोरा, सुने हो ना? बाकी इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा नहीं कह रहा हूं मैं, अकेला इंसेक्ट। आर्थ्रोपोडा की क्लास है। आर्थ्रोपोडा पूरी स्पीसीज का 2/3 बनाते हैं, पता है ना? एनिमल का नहीं, ओवरऑल स्पीसीज का। और उसमें भी 70% तुम्हारे अकेले क्या है? इंसेक्ट। बाकी 30% में सभी एनिमल है। इसका मतलब हर 10 एनिमल में 3 इंसेक्ट है। 7। समझ में आया? अगला बेटा इधर। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? तुमसे बोल रहे हैं। हाँ, तुम्हारी तबीयत खराब है। अच्छा, मुंह ही ऐसा है। आओ इधर आओ, हमारी बात सुनो। टोटल बेटा कितने कितने एनिमल्स हैं यहाँ? 10। 10 में आपके 5 2 7, 7 अकेले क्या है आपके? इंसेक्ट। आगे इधर। अब बेटा इधर बोलो, फिश, एम्फीबियन, रिप्टाइल, चिड़िया गई उड़, मैमल्स। इन चारों को मिला लो, उससे ज्यादा अकेले हैं फंजाई। समझ में आ गया? फिश, एम्फीबियन, रिप्टाइल, बर्ड। अरे उड़ाओ दी नहीं सिखा दे, उड़ गई इधर। चिड़िया गई उड़, मैमल, इन चारों को मिला दो, इनसे ज्यादा अकेले क्या है? फंजाई। बेटा ये पाई चार्ट है, इसे मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, दोबारा देख लीजिएगा इधर। बेटा ये तो डायरेक्ट याद किया था हम लोग ने, इंसेक्ट, मोलस्क, नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं याद किया था। हाँ, CMI, क्रस्टेशियन, मोलस्क, इंसेक्ट। जिस साल ये सवाल आया था ना, उसी साल मैंने लड़कों को आगाह किया था, लड़कों इसमें दिमाग मत लगाना, ठीक है? क्योंकि इंसेक्ट तो तुम पकड़ लोगे, क्योंकि 70% इंसेक्ट है टोटल एनिमल में। तो मोलस्क, क्रस्टेशियन में कंफ्यूज हो गए, और मैंने इसको 10 बार चिल्लवाया था जानबूझ के। हमें इसलिए याद है क्योंकि इस पे एक लड़का पिटा भी था हमसे। तो क्रस्टेशियन, मोलस्क, इंसेक्ट। और पता उन्होंने गलती क्या की थी? पाई डायग्राम चल रहा था, सॉरी। कौन है जो पेपर कराता है? एनटीए ने क्या किया मालूम है? क्रस्टेशियन और मोलस्क को बिल्कुल इक्वल एरिया दिया, जो कि गलत था, ठीक है? तुम अभी भी देख लेना किताबों में, अनसोल्ड में देखना। हमने इसीलिए याद कराया था, हमें पता है इस बारीकी पे वो गलती कर सकते हैं। अगर कोई ज्यादा कैलकुलेट करने लगा ना, तो उसका कैलकुलेशन ना डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसी वजह से आप इसको तगड़ा याद करिए, क्रस्टेशियन, मोलस्क, इंसेक्ट, बात खत्म। क्या क्रस्टेशियन? खत्म। ये तो पकड़ी लोगे ना कि ये इंसेक्ट है। ये बताओ, ये एनिमल की बात हो रही कि प्लांट की? CM कौन बनता है, एनिमल या प्लांट? CM। तो एनिमल की ट्रिक हो गई CM, क्रस्टेशियन और मोलस्क।
ये तो सीधे याद कर लो, फिश, एम्फीबियन, रिप्टाइल, बर्ड। मैम बर्ड कैसे, बर्ड तो गई, नहीं नहीं यहां नहीं उड़ाओ, है ना। चलो अगला अगला अगला, इधर आओ, अगला आओ अगला आओ, इधर ये वाला याद आया, फंजाई। हाथ देखो हाथ देखो हाथ देखो हाथ देखो हाथ देखो, सभी लोग ऊपर देखो, फंजाए, थोड़ा स्टाइल में ना, फंजाए हो गई। मिल के बनाए लाइकन, बोलो भाई। अरे एल्गी, फंजाई प्लस एल्गी लाइकन, ट्रिक है, प्लस प्लस मत लगाने लगना बीच में। इधर बेटा, इधर देखो इधर देखो इधर इधर, और क्या बताया था, मॉस, क्या था, मॉस, फर्न। अरे ठीक है, मॉस और फर्न याद हो जाएगा ना, इतना तो याद कर लो यार। ठीक है, फंजाई एल्गी मिलकर क्या बना है, लाइकन। और ये बेटा सीधी सी बात है, मैंने तुम्हें बताया था कि एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा होते हैं। अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो बेटा यहाँ पर हमने सीधे क्या लिख दिया, एंजियोस्पर्म, और फूल बना के दे दिया हमें, और हमसे कहा बताओ ये क्या है, तब तो मैं समझ जाऊंगा पेपर किसी, खुद ही कह रही लड़की ने बनाया है, हद हो गई यार। आओ भैया, अब बेटा ये जो हमने एस्टिमेट दिए कि 17 से 18 लाख स्पीसीज, 7 मिलियन अभी खोजी जानी बाकी है ऐसा रॉबर्ट मे कह रहे थे। टोटल अगर 100 ऑर्गेनिज्म है तो उसमें 70 से ज्यादा एनिमल है, 22 तुम्हारे प्लांट है, बाकी 8 में सब कुछ है। एनिमल की बात करें तो आपके 70% इंसेक्ट हैं, फिश, एम्फीबियन, रिप्टाइल, बर्ड, चिड़िया गई उड़, इनसे ज्यादा तुम्हारे, और मैमल, इनसे ज्यादा तुम्हारे क्या है, फंजाई। बायोडाइवर्सिटी तुम्हें ठीक है समझ में आई, लेकिन ये सारे फिगर आपके प्रोकैरियोट पे नहीं लगते। एस्टिमेट डू गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट, पूछो क्यों नहीं देते। कुत्ता और बिल्ली अलग अलग स्पीसीज है कि सेम, आसानी से देख सकते हो, बड़े बड़े जीव है। बेटा जो प्रोकैरियोट है वो यूनिसेलुलर होता है, एक सिंगल सेल को देखकर तुम कैसे बता पाओगे कि वो आपकी अलग अलग स्पीसीज है या सेम, क्योंकि आपकी स्पीसीज जो है, सीधी सी बात है बेटा, एक सिंगल सेल को देखोगे, सिंगल सेल में क्या आपको केमिकल दिखेंगे, वो तो आपको एक ट्रांसपेरेंट सेल दिखेगी, तो आप ये कभी नहीं पकड़ पाओगे कि वो प्रोकैरियोट है, वो आपकी स्पीसीज कौन सी है। तो वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला, वैज्ञानिकों ने कहा, इधर देखो, वैज्ञानिकों ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम स्टेन करते हैं, ठीक। अगर मान लो वो स्टेन, अगर मान लो बैक्टीरिया के ऊपर चढ़ा और कुछ बैक्टीरिया पर नहीं चढ़ा, तो जिन पर चढ़ गया वो एक स्पीसीज के और जिन पर नहीं चढ़ा वो अलग स्पीसीज के। ऐसे उन्होंने बहुत लंबा एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो फिगर आया वो आपका मिलियंस में था, अर्थात मिलियंस ऑफ स्पीसीज अकेले किसकी है, प्रोकैरियोट। और बेटा दूसरी बात और है, इस वजह से भी हम इन स्पीसीज को खोज नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ आपके ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो आपके बेहद गर्म जगहों पर, ये समुद्र का तल है, समुद्र के तल से निकलता हुआ ये आपकी जो भाप है, ठीक है, समझना गौर से, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर है, तो यहाँ से जो भाप निकल रही है इसमें भी आपके ये बैक्टीरिया दिखते हैं, समझ में आया, थर्मस एक्वेटिकस, टैग पॉलीमरेज निकालते हैं, याद आया। अब ये देखिए, ये है वर्ल्ड मैप, ये है हमारा भारत महान, भा से भारत, थोड़ा संभल के बोलना, कुछ और ना आ जाए। समझदार को इशारा काफी, भा से भिंडी भी तो है ना। चलो हाँ इधर, हाँ अब आपसे हम डिस्कस कर लो है कि और क्या क्या है ना। आओ बोलो, भा से भारत, भा से भारत, बा से भारत, बा से 12 मेगा डाइवर्सिटी, बा से 1200 चिड़िया की स्पीसीज। अरे हम जा रहे हैं घर अपने, अच्छा ठीक, रुक गया, आ जाओ भैया। आओ रॉबर्ट जून की बात करते, मई की बात करते हैं कि रॉबर्ट मई के हिसाब से 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज खोजी गई हैं, 7 मिलियन अभी खोजी जाना बाकी है। 17 से 18 लाख खोजो, बाकी 70 लाख खोजी जाना बाकी है। अगर हम उसको परसेंटेज में निकालें तो मात्र 22% स्पीसीज खोजी गई हैं, 78% अभी वेट कर रही हैं, सजन कब आओगे इधर, उससे पहले कहीं मैं एक्सटिंक्ट ना हो जाऊं, मरते मरते एक आखिरी बार तुम्हें देख ही लूं। इधर आओ, वुड वी एवर बी एबल टू कंप्लीट, भैया किसी से पानी बोल दो, अभी नहीं कोचिंग है ना तो मूड नहीं समझती। हाँ इतने में तो बवाल हो जाता है, होता है कि नहीं। हाँ तुम्हें बड़ा बवाल पता है हमारा। वुड वी
able to complete the inventory of biological wealth of our country? क्या हम अपने देश की पूरी बायोलॉजिकल स्पीसीज को खोज पाने में सक्षम होंगे? एंड द आंसर इज नो, ऐसा नहीं हो सकता। कारण इधर देखो बेटा, बहुत सारे इधर ये कौन सा स्कूल है मुझे बताओ, मुझे बच्चा हो गया एडमिशन लेना है। यहां पढ़ाई छोड़कर सब कुछ हो सकता है। अबे दूर दूर बैठ भाई, लड़का लड़की अलग रो बना है यार। इधर इधर देखो, बहुत ज्यादा मैन पावर लगेगी जो हमारे पास है नहीं। ठीक है, मैन पावर मतलब ये नहीं कि हथौड़ा, मैन पावर मतलब पढ़े लिखे टेक्सोनॉमिस्ट, क्या वो हमारे पास है? नहीं। आज एमबी बायो लेने के बाद क्या करना चाहिए? एमबीबीएस। एमबीबीएस से छोटा तो गाली है, आदमी ये बना लिया है ना। तो बेटा आज हमारे यहाँ इन सब चीजों की वैल्यू नहीं है। ये पछड़ने की बहुत बड़ी वजह है। कोई कहता है मैं बड़ा होकर टेक्सोनॉमिस्ट बनूंगा, आज तक सुना है कभी मैं बड़ा होकर आर्कियोलॉजिस्ट बनूंगा? कोई नहीं बेटा, ये सब का इन सब में पैसा कहाँ है? आदमी ये सोचने लगता है। तो बेटा इतनी ज्यादा मैन पावर चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। दूसरा, एक बुक है, उस बुक से मैंने 3 पन्ने फाड़ लिए, वो आपके सामने दिखा रहा हूं, समझिएगा। इधर कैरेक्टर ऑफ होमोसेपियंस, होमोसेपियन के सारे कैरेक्टर, 278 पेज की किताब थी। कितने? ये उसके 3 पेज हैं बस। कैरेक्टर देखो तुम पहले, समझ गए? इसका मतलब अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के सारे कैरेक्टर लिखे जाएं तो ह्यूमन के सारे कैरेक्टर मिलाकर देखा जाए तो पूरी पूरी एक किताब बन जाएगी, है ना। अब इधर देखना, वैसे ही अगर मैं सब स्पीसीज को ले लूं तो एक स्पीसीज अगर एक किताब है, एक स्पीसीज अगर एक किताब है, एक स्पीसीज अगर एक किताब है, तो ऐसी टोटल कितनी किताबें हैं? 17 से 18 लाख, और खोजी जानी है 70 लाख। और बुराई ये है कि ये जो 17 से 18 लाख किताबें और टोटल 70 लाख किताबें हैं, ये जो उनकी लाइब्रेरी बन गई है पूरी, धरती देखा जाए तो पूरी लाइब्रेरी है। फिर अरे मैं अपने आप में कैरेक्टर की चलती फिरती दुकान हूँ। कुकुर अपने आप में, शेर अपने आप में, सियार अपने आप। नेचर की ये जो लाइब्रेरी है वो जल रही है। सर कहाँ सर, कोई जीव हम जलते हुए तो नहीं? अबे मतलब एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, समझ पाए? आओ आगे बात करें। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न निकला। पैटर्न कहने का मतलब क्या? बायोडाइवर्सिटी किसी पैटर्न को फॉलो करती है कि यहां पर ज्यादा होगी, यहां पर कम होगी? बिल्कुल फॉलो करती है। अभी अभी बताया था, ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम। आइए इधर देखिएगा, सनलाइट, इधर आइए, इधर सनलाइट पड़ रही है ट्रॉपिकल रीजन पे ज्यादा तो बायोडाइवर्सिटी होगी ज्यादा, उसके ऊपर और उसके नीचे बायोडाइवर्सिटी क्या होगी तुम्हारी? कम। ऊपर ऊपर इधर देखिएगा, इधर देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक, जो कंट्रीब्यूट करता है हायर प्रोडक्टिविटी से। इसकी वजह से आपकी बायोडाइवर्सिटी तुम्हारी क्या होगी? यहाँ की ज्यादा। ये है बेटा पूरा वर्ल्ड मैप। क्या है? वर्ल्ड मैप। अब इसकी कहानी देखिएगा। इधर थोड़ा पानी पी लें यार, बड़ी दिक्कत हो रही है। पी लें, पी लें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पिएंगे। इधर रुक जाओ। हाँ ये बताओ, इक्वेटर की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी या कम? हाँ। सबसे लंबी लाइन कौन सी होती है? सबसे लंबी लेटीट्यूड कौन सी होती है? करके दिखाया था ना। ऊपर जाओगे तो ग्लोब छोटा होता जाएगा, नीचे जाओगे तो ग्लोब छोटा होता जाएगा। सबसे लंबी लाइन किसकी होती है? इक्वेटर। पक्का? इक्वेटर पर एक देश है, लंबा लंबा नाम है कोलंबिया। कोलंबिया, क्या? कोलंबिया। पक्का? इधर देखो बेटा, कोलंबिया नियर इक्वेटर। बोलो भैया, इधर नियर इक्वेटर। बेटा कोलंबिया की स्पेलिंग को थोड़ा गौर से देखिएगा, आराम से देखिएगा। इधर COLU, तुम लोग की राइटिंग ऐसी ही तो है। इधर BIA14, दैट इज 1400 बर्ड। समझ में आया? कोलंबिया का L देखो, B देखो, मिला लो क्या बन जाएगा? 1400। ये बताओ न्यूयॉर्क एक नंबर देश है कि बेकार टाइप का है? हाँ एक नंबर देश नहीं है बेटा, देश नहीं है, देश अमेरिका है। जितने भी हम लोग नाम सुने ना भोकाली, ग्रीनलैंड, न्यूयॉर्क, फ्रांस, जर्मनी, नाम में इतने भोकाली लगते थे, सब अमीर होंगे। अरे बोलो, इधर आओ। न्यूयॉर्क एक नंबर देश, मानते हो या नहीं? फिर देश बोल रहे हैं यार, हद है। ये क्या लिखा है न्यूयॉर्क की स्पेलिंग पढ़ो, NEWYORK।
ये बेटा क्या है तुम्हारा? उल्टा 4। अरे 1 नंबर अर्थात 41 डिग्री नॉर्थ। बोलो भैया, अमेरिका नॉर्थ साइड है कि साउथ साइड है? तुमने बोला किसी से? फिर अच्छा बेटा इसको ऐड करो, 4 1 कितना हो गया? 5। 4 1 5, तो कितनी स्पीसीज हो गई? 105। पकड़ लोगे? कोलंबिया की स्पेलिंग ऐसे बनाओ, COL, एल याद आया? UMBIA, 1400 बर्ड। अरे भूल गए यार। और बेटा इक्वेटर के पास सबसे लंबा लंबा कोलंबा है ना। न्यूयॉर्क का एन देखो, एन को उल्टा किया 4 1 नंबर 41 डिग्री नॉर्थ, 4 1 5 अर्थात 105। आपका कितना हो गया स्पीसीज वर्ल्ड की? आगे बढ़ो भैया। दैट इज नाना पाटेकर। अब तक 56। अच्छा इधर देखो, इधर सुनो। अरे इतनी गोलियां मारा पूरे पिक्चर में ना, पूरी जमीन को खून से लाल नहीं। नाना पाटेकर हल्का आदमी लिए हो, उसको देख, उसका चेहरा ही ऐसा है कि कसम से एक बार आदमी ये घूर देना किसी को तो वहीं तुरंत लाल हरा पीला सब हो जाए, है ना। तो बेटा अब तक 56 एक पिक्चर आई थी। इधर देखो, ये एक देश है, नाम है जिसकी लैंड है ग्रीन ग्रीन, नाम है क्या? ग्रीन लैंड। ग्रीन लैंड का जी किस नंबर पे आता है? 7, 71 डिग्री नॉर्थ। अरे 1 नंबर ग्रीनलैंड, न्यूयॉर्क सब में 1 नंबर जरूर आ रहा है। क्लियर? और नंबर ऑफ वर्ल्ड की स्पीसीज अब तक 56। बोलो भैया, ये पूरा तरीके से याद कराया, आपको याद आया? इधर आओ अगला। इधर देखो बेटा, ये आपका दिखाई दे रहा है ट्रॉपिकल रीजन। क्या दिखाई दे रहा है? ट्रॉपिकल रीजन। इधर ट्रॉपिकल रीजन की बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बताओ टेम्परेट से ज्यादा होगी या कम होगी? हाँ ज्यादा, 10 गुना ज्यादा आई है। ये रीसेंट कैलकुलेशन है। कितनी गुना ज्यादा? 10 गुना। भारत 12 से 12, 12 से 1200 बर्ड। आओ भैया इधर, इसे भी छोड़ दो। ये कुछ याद आया? प्लांट, फिश, बर्ड, मैमल, रिप्टाइल, इनवर्टिब्रेट, ठीक है। अब इधर देखते जाओ, हो गया? बताओ पक्का 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 पक्का? कल कराएं? कल कराएं? कल बायोडाइवर्सिटी खत्म कर देंगे। अभी बेटा 156 स्लाइड है, किस नंबर पे हैं हम लोग? रुको तो, कितने पे हैं? 67 पे हैं। नहीं हो तो जाएगा, इनको भी तो हो आना है, इनको भी तो हॉस्टल भेजना है ना। अभी बेटा 100 स्लाइड और है, 100 स्लाइड पूरी पूरी और है ना। तो नहीं कोई बात नहीं, 100 स्लाइड अभी और है, तो इसको हम लोग कल कर लेते हैं। सच्चाई क्या ये भी बता दे रहे हैं। नहीं सत्य तो सुनती नहीं हूं कुछ इधर। सत्य ये है कि अभी कैमरा ऊपर लगना है ना। तो ये हमें एक बार चेक करना था कि तुम्हें क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑनलाइन वालों को क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझना, यहां तक पढ़ा दिया, कल इसके आगे पढ़ा देंगे। जिनको जिनको इसका पीडीएफ चाहिए, सुनो, नहीं थोड़ा सा मूड वाली बात है, इसको पीडीएफ चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आप सबको इसका, वैसे सभी ग्रुप पे तो डाल दिया है यार। अच्छा नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैंने क्या किया, अब आप मुझे मैसेज भेजना, मैं पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है। आज थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी, कल हम लोग मुलाकात करेंगे पक्का। टाइम कल 7 बजे, कल 7 बजे आएंगे। नवीन सर की क्लास है कल, नवीन सर की 4:30 से 6, कितना है 6:30, 7 बजे हम धमक देंगे पक्का। कल बायोडाइवर्सिटी लाइव खत्म कर देंगे, ठीक है, ऑन ऑफ लाइन खत्म कर देंगे। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कब करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बेटा राशिद भाई है क्या? राशिद भाई हो तो लगाए ना, राशिद भाई हो तो स्ट्रीमिंग बंद करें।